इसे सिस्टम की कमी कहें या फिर अनुभव का टोटा या व्यवस्थाएं न बनाने की मंशा। लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार का घेराव कर रहा है। विरोध के इस मैदान में बीते कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। अब ऐसे में भाजपा सरकार के सामने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने और बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती खड़ी है। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां सुविधाएं भरपूर है, लेकिन सिस्टम की अनदेखी के चलते लोगों को भारी परेशानी है। वहीं बेलगाम होती स्वास्थ्य अधिकारियों की टोली और नर्सों की बदजुबानी के चलते मरीजों को भी उनके ही नक्शे कदम पर चलने को मजबूर होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से सामने आया। बता दें, मध्य प्रदेश के बेहतर और बड़े स्ट्रक्चर वाले अस्पतालों में से एक छिंदवाड़ा का जिला अस्पताल है। इस 4 मंजिला अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाएं तो अनेक है, लेकिन उन्हें अमली जामा देना इन दिनों स्वास्थ्य अधिकारियों के बस में नहीं है। लापरवाही के चलते आए दिन जिला अस्पताल में नर्सों और मरीजों के परिजनों के बीच विवाद आम हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि जिला अस्पताल अखाड़ा बन गया है। हालात बद से बदतर है। क्षमता से अधिक मरीज भर्ती हैं। कई ऐसे मरीज जो जमीन पर पड़े हैं और उन्हें जमीन पर सोने के लिए गद्दे या चादर भी मैसर नहीं है। ऐसे में आज फिर कुछ मरीजों के परिजनों और नर्सों की टोली के बीच जमकर बदजुबानी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो वहीं नर्सों ने हो रही बदतमीजी को लेकर काम पर न आने की धमकी दे डाली। पहले हम आपको सुनाते हैं नर्सों और मरीजों के परिजनों का क्या कुछ कहना है। हमारे पास वार्ड एक ही है, होना चाहिए था 2, और हमारे पास बेड की क्वांटिटी 44 है और अब उससे तिगने मरीज भरे जा रहे हैं। उससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम बेड, पलंग, दवाई की टेंशन नहीं हो रही है, मेन पलंग गद्दे की दिक्कत हो रही है। अटेंडर इस चीज़ के लिए लड़ते हैं कि हमें गद्दे क्यों नहीं दिए, पलंग क्यों नहीं दिए। मेडिसिन के लिए कोई नहीं लड़ रहा है कि मेडिसिन क्यों नहीं लग रही है। हमने बस सॉल्यूशन ये है, भाई अगर हमारे पास गद्दे नहीं बचेंगे तो हम यही बोलेंगे ना, आपका सामान आप नीचे बिछाइए और ट्रीटमेंट करिए। हम ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बेड कैपेसिटी नहीं है उतनी जितनी बच्चे, और 90 अभी हमारे पास 94 पेशेंट है और 44 बेड में हम 94 कैसे ट्रीटमेंट करें। आप समाधान हमें इस चीज़ का चाहिए। हमें 2 वार्ड चाहिए जिससे हमें स्टाफ भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर सके। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के 2 वार्ड हो जाएंगे तो मेडिकल स्टाफ मेडिकल में कर लेगा, स्टाफ वाला डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट में कर लेगा। और स्टाफ भी थोड़ा मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो जिनकी लैंग्वेज भी असहनीय हो जाती है सुनने के लिए। ये सब हमें बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में। हमें ट्रीटमेंट भी देने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर जो लोग अभद्रता कर रहे हैं स्टाफ के साथ, लड़ने के लिए गाली बकेंगे और मारने के लिए सीधे हाथ उठाने लगते हैं। तो हम यहाँ वर्क करने आ रहे हैं, पिटने या किसी की गाली गलौज सुनने नहीं आ रहे हैं। हम अपना काम नहीं कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ स्टाफ काम नहीं कर रहे हैं। बेड नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 94 चल रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। 44 बेड है तो हमने उससे बोले कि हम आपको बेड दे रहे हैं, छुट्टी हो रही है, हम बेड दे देंगे। और उसका कहने का मतलब ये था कि आप मुझे अलग से वार्ड गद्दे दीजिए और मेरे पेशेंट को लिटा दें। वो हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास गद्दा था एक्स्ट्रा और ना बेड था। जब बचता है तो कोई नहीं होता, हम अकेले हमारे सेक्शन में रहते हैं और आजू बाजू से लोग घेर के खड़े हो जाते हैं कि कब कौन हमारे ऊपर हाथ उठाएगा। हम तो सेफ नहीं है ना वहाँ पर, हम कैसे को काम करेंगे अपने के साथ। देखिए समस्या बता रहे हैं और ये हम आज की समस्या नहीं है, 2 महीने से कंटिन्यू हम इन्फॉर्म कर रहे हैं CS को, RMO को, डीन सर को, मेडिकल जो है सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। पर घर में गणेश जी का कार्यक्रम था, उसी खाने और दूसरे दिन खाना खाया तो सबके फूड पॉइजन टाइप में हो गया। इलाज कराने लाए हैं, इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा पूरी तरह से। यहाँ क्या मामला चल रहा है? यहाँ पे जो नर्स है वो तो देख ले रही है, लेकिन जो BSc करने वाले नर्सिंग के लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रही है, उनसे इलाज करवाया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी जिसको सफाई करना चाहिए, लेट बाथ साफ करना चाहिए, वो लाके वो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं शरीर से। वो यहाँ पर के बेड नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने से पूछा कि मैडम हमको बेड नहीं मिल रहा, हमको कहाँ पे बैठना चाहिए। वो तो मेरे सर पे बैठेगा, ये कोई बैठने की बात। किसने कहा ये मैडम थी, जो ड्यूटी पे थी मैडम। बाकी एक करके चला गया, बाकी भुगत रहे। जिनने किया उनने अपना डिस्चार्ज पर्ची बना के साइन करवा के चला गया, और यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं है। निश्चित रूप से क्षमता से अधिक मरीज होने के चलते ऐसी स्थिति निर्मित होती है, लेकिन CMH और सिविल सर्जन की जिम्मेदारी बनती है कि जब क्षमता से अधिक मरीज हो तो उनके लिए तत्कालीन व्यवस्था हो। साथ ही इतने विशालकाय अस्पताल में मेडिकल वार्डों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इस ओर न CMHO का ध्यान है, न ही सिविल सर्जन का, और ऐसे में अब जिला अधिकारी का हस्तक्षेप होना जरूरी हो गया है। देखना ये होगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन क्या व्यवस्था कराता है। चाणक्य केसरी TV छिंदवाड़ा से अल्ताफ खान के साथ जीशान शेख की रिपोर्ट।